नाम गणेश है और ये आदित्य है। हम लोग फ्रेशन लोकल में काम करते हैं। सो टुडे हम आपको किचन गार्डन्स के बारे में सिखाना चाहते हैं। किचन गार्डन क्या होता है? किचन गार्डन ऐसे होता है जो गार्डन जिसमें आप अपने सब्ज़ी, अपने खुद के सलाद उगा रहे हैं और उसको अपने किचन में इस्तेमाल कर रहे हो। आज हम लेटस का पौधा लगाने वाले हैं। ये फिल्टर सीट है और इसे बॉटम में नीचे डालना है। ये डालने से मिट्टी बाहर नहीं आता है इससे। फिर ये सूखा पेड़ पौधों के पत्ते हैं। इसके जगह में आप बगास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें नारियल लगाना है। ये गणेश अभी क्या कर रहा है कि नारियल को भरा रहे मिट्टी से। जो मिट्टी हमने बनाया है ये ऑलरेडी हमने मिक्स किया है, मगर इसमें क्या क्या डलता है? पहले हम एक पार्ट मिट्टी डालते हैं, उसमें एक पार्ट खाद, तो या आप केचुआ खाद या गोबर, दोनों उनमें से भी आप एक चुन सकते हैं, और ये कोको सॉइल, और ये सब इक्वल पार्ट्स में आप मिक्स करके फिर ये ऐसे बन जाता है। अरे कोकोनट के अंदर मिट्टी डालने का रीज़न ये है कि ये जल्दी से अंदर से और बाहर से कंपोस्ट होना शुरू होता है। और अब इसके ऊपर आप मिट्टी भरा दीजिएगा। आपको शायद दिख रहा है कि हमने ये बांस का एक बैम्बू बास्केट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि हम जैसे बहुत शहर में बहुत सारे लोग इसको छत पे या गैलरी में रखते हैं। अगर ये प्लास्टिक का होता है तो बहुत ज़्यादा धूप यहाँ लगता है और जो भी पौधा अंदर है उसके रूट्स आगे बढ़ के यहाँ पे आके रुक जाते हैं। तो ये जब गर्म होता है तो वो रूट्स को डैमेज कर देता है। इसीलिए हमने बाम्बू बास्केट प्रेफर करते हैं ज़्यादा, ताकि इससे धूप से इसके अंदर वाले इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता। The con side of bamboo is that it starts to decompose. Unlike plastic, it won't last as long. And as you can see, there's many gaps. So you have to ensure that you line the entire container with whatever you use, be it filter sheet like we have used. You can also use कपड़ा। और इसके नीचे हमने ये प्लेट भी लगाया है क्योंकि इससे काफ़ी पानी बाहर आता है और इधर पानी जमा होता है। But you have to make sure that you don't have too much water collected, because then it can be a problem for mosquitoes. So you just put as much water as your plant needs. ज़्यादा पानी मत डालिएगा। So ये हमारा लेटिस का सैपलिंग है। आप बीज से भी शुरू कर सकते हैं, पर ट्रांसप्लांटिंग सबसे अच्छा है इसके लिए। तो हमने 3-4 हफ्ते ये बीज डाले थे ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स में, और अभी जब उसके पास 4-5 पत्ते हैं उसका मतलब है कि वो अभी तैयार है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। अभी मैं इसको यहाँ पे प्लांट कर रहा हूँ। एक छेद बना के आप छोटा सा छेद बना के जो भी इसके जड़ थे उसको इसमें हमने डाल दिया है सैपलिंग्स। और ये बहुत ही नाजुक होता है, इसको बहुत आराम से और ध्यान से प्लांट करना पड़ता है, नहीं तो ये तुरंत टूट जाता है। लेटिस थोड़ा स्पेशल प्लांट है, जैसे कि गणेश बोल रहा है। इट्स वेरी सेंसिटिव, सो यू हैव टू बी केयरफुल not to break the leaves or anything when you're transplanting. The other thing is that lettuce will only grow in our winter season. It will not grow in our summer season because it cannot take too much the strong sunlight that we get here in India. So this is why November, December actually is the most ideal time to plant, and then you can harvest from January, February. So it takes about 40 days when you can start harvesting the leaves. This is a full-grown plant. As you can see, there's many leaves that come out. So ideally you start harvesting from the bottom up, so the larger leaves will be at the bottom, and as you harvest utne और पत्ते आएंगे. So harvesting will encourage more growth. Again, like other plants, you should do a finger test, which means that you put your finger into the soil about 1.5 inches deep, and you measure, gauge कि इसमें नमी है या नमी नहीं है। सूखा है तो फिर आप पानी डालिएगा, सूखा नहीं है तो आप एक दिन रुक के फिर पानी डालिएगा। Because these have just been transplanted, these need water. तो गणेश is gonna put some water. देख के कि आप इस पे डायरेक्ट पानी नहीं डालेंगे, इसके आजू बाजू में डालिए या अपने हाथ से आप थोड़ा फैला के डालिएगा। Like I said, these are very sensitive plants, so if you put water directly, it may damage. So you should ensure even in the winter that it doesn't get direct sunlight the entire day. It needs about half shade, half sunlight. So find a location that suits that. Secondly, in terms of compost or fertilizer, so you should just take 1 muthi bhar of compost or gobar and just sprinkle it around the leaves onto the mitti once in its growing season.